हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है किसी चालक में धारा का चालन रिक्त स्थान के प्रवाह द्वारा होता है अथवा रिक्त स्थान की गतिशीलता द्वारा। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, किसी चालक में धारा का चालन रिक्त स्थान के प्रवाह द्वारा होता है अथवा रिक्त स्थान की गतिशीलता द्वारा। तो हमें बताना है कि रिक्त स्थान में क्या होगा। तो जो हमारा चालक होता है, चालक, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित, तो चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या होता है, किसकी वजह से होता है? तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इन्हीं के जरिए, तो जो हमारा चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ जो रिक्त स्थान है यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के द्वारा। इलेक्ट्रॉन। तो और क्या दिया है? अथवा खाली स्थान की गतिशीलता द्वारा। तो ये में पूछा है गतिशीलता, यानी कि गतिशील। तो जो मैं गतिशीलता, ये क्या होता है? आयन के रूप में होता है, आयन। तो गतिशील के रूप में हमारा होता है आयन। तो अगर हम उदाहरण लेके समझे तो जैसे हम जल लेंगे, जल, तो जल हमारा होता है H2O। तो जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो हमारा H2 है ये हमारा टूट जाता है क्या? OH माइनस आयन में, और टूट जाता है H प्लस आयन में। तो हमने देखा कि ये आयनों के रूप में टूट जाते हैं, तो जो गतिशील हमारा क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अथवा आयन की गतिशीलता द्वारा। आयन। तो जो हमारा जल है उसमें जब भी हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये आयनों के रूप में अलग हो जाता है, OH माइनस आयन के रूप में और H प्लस आयन के रूप में। तो आयन की गतिशीलता द्वारा ही इसमें विद्युत का चालन होता है। तो ये हमारा हो गया, किसी चालक में धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह द्वारा होता है अथवा आयन की गतिशीलता द्वारा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।